बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। मेरे मौला गुफ्तगू तूने सिखाई, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरे बातों में असर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। और तेरी तौफीक से करता हूं इबादत तेरी, तेरी तौफीक से करता हूं इबादत तेरी। तेरा एहसान है मुझ पे ना कि एहसान मेरा। तेरी तौफीक से करता हूं इबादत तेरी, तेरा एहसान है मुझ पर ना कि एहसान मेरा। और रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफीउल जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि बड़े लतीफ हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर। किसकी बात है? बोले ना, किसकी बात है? मेरे हुजूर। किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरे हुजूर। इसीलिए जो मेरे वाले हैं उनका तो कहना ही क्या। अल्लाह के हबीब का नाम आता है तो झूम जाते हैं, सिर्फ नाम आता है तो घूमते नहीं, अंगूठा भी चूमते हैं। वो कहते हैं मेरे हुजूर। अब ये हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां, अब उनकी भी फिक्र सुन लो, जो ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, है ना। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, तुम जो चाहे कहो। तुम बड़ा भाई कहो, कहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम अपने जैसा बशर कहो, कहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम कहो जस्ट लाइक डाकिया कहो, पोस्टमैन कहो, मगर बरेली की जबान, बरेली की जबान से यही आवाज है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। और ये आला हजरत जो बात कहते हैं बेदलील नहीं कहते। जिनकी तहरीर में दलील है तो शेर में क्या दलील नहीं होगी? क्यों मैं कहता हूं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों? हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं, बोले ना सब लोग, नहीं मेरा तेरा। अभी हमारे खतीब साहब फरमा रहे थे ना, जो तेरा वो मेरा।
जो तेरा मेरा, हबीब जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, जो तेरा वो मेरा, हबीब महबूब मुहिब में मेरा तेरा नहीं, जो तेरा वो मेरा, सिद्दीक तेरा मेरा, फारूक तेरा तो फारूक मेरा, उस्मान तेरा तो उस्मान मेरा, अली तेरा तो अली मेरा, साद तेरा तो साद मेरा, सईद तेरा तो सईद मेरा, खालिद बिन वलीद तेरा तो खालिद बिन वलीद मेरा, जितने भी सहाबी है या रसूल अल्लाह ये सब तेरे, ये सब मेरे। वो चचा है, वो चचा है अबू लहब है, तेरा नहीं मेरा नहीं। ये अबू जहल है, तेरा नहीं मेरा नहीं। ये उतबा और शैबा है, तेरे नहीं मेरे नहीं। हबीब मस्जिद बना बना के लोग बैठे हैं, इदारे बना बना के बैठे हैं, जुब्बो दस्तार में है, न जाने कितनी लंबी चौड़ी पगड़ी बांधे हुए हैं, चेहरों पे दाढ़ियां रखे हुए हैं, सोचते हैं ये मेरे है। नहीं, कानून यही है, जो तेरा है वही मेरा है। इदारे बनाने से कुछ नहीं होता, मीनारे बनाने से कुछ नहीं होता, दाढ़ी टोपियों से कुछ नहीं होता। अगर दाढ़ी टोपियों से सब कुछ होता तो करबला में भी वो इधर ही होते। नहीं, करबला में तो वही जो नबी की औलाद के साथ था। और अगर उसी नबी की औलाद ने उसी जमात से किसी को चुना तो उसे आज पूरी दुनिया जनाबे हुर कहती है। तो जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं तो 1400 साल पहले जो आए हबीब वही मेरे से जो तेरे थे। 1400 साल के बाद जो हम मौजूद हैं, जितने भी हैं इस वक्त कायनात में, महबूब जो तेरे वो मेरे, और कयामत तक वही मेरे होंगे जो तेरे होंगे। तो मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो बड़े लतीफ हैं जो खुदा का महबूब है, जो खुदा का हबीब है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जो खुदा का हबीब है ना वो बड़े लतीफ हैं, जो महबूब खुदा है ना वो बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, तो बड़े लतीफ हैं, नाजुक से। देखो रहते तो हम भी हैं, है ना। मैं लोगों को समझाता हूं, देखो भाई दोस्ती यारी ताल्लुकात अपनी जगह पर है, मगर हर एक को घर में मत लाया करो। सबके ग्रेड बांधो, कौन तुम्हारे गेट तक, कौन तुम्हारे दरवाजे तक, कौन तुम्हारे ड्राइंग रूम तक। और फिर जो कुछ हो तो बहुत खास हो तो फिर लाओ अपने घर के अंदर लाओ, सबको मत लाया करो। ताल्लुकात ठीक है मगर हदें होनी चाहिए। इसी तरह हमारे अंदर है भी, हम बहुत से लोगों को सिर्फ बाहर से ही मुलाकात करके चले जाते हैं, बहुत से लोगों को दरवाजे पे लाते हैं, बहुत से लोगों को ड्राइंग रूम पे लाते हैं। अब जैसे मैं आया तो अनु भाई ने हमको अपना बेडरूम भी दे दिया, बहुत खास है। तो जो जैसा होता है उसके लिए वैसे ही जगह होती है। मेरी बात समझिए आप, जो जैसा होता है उसके लिए वैसी जगह। बात समझ गए ना। अब बहुत तेजी से बयान करूं कि ये जो छोटी अक्ल वाले लोग हैं, आप देखते होंगे, आप मिलादुन नबी का प्रोग्राम करते हैं, जिसने रहमतुल लिल आलमीन का प्रोग्राम करते हैं, है ना, ईद मिलादुन नबी का जलसा करते हैं। ये जो छोटी अक्ल वाले कहते हैं, ये जो सुन्नी लोग ये प्रोग्रामात करते हैं और इनके यहाँ जो खतीब होता है, नाजिम होता है, जो माइक पे आते हैं, वो बोलते हैं कि हम महबूब की महफिल सजाते हैं तो महबूब आते हैं, हम महबूब की महफिल सजाते हैं तो आते हैं। तो ये छोटी अक्ल वाला पूछता है कि रखते किधर हो? पीर साहब आते उनके लिए कमरा है, खतीब साहब आते उनके लिए घर है, इमाम साहब आते उनके लिए रूम है। वो खुदा का हबीब आता है, कहां रखते हो? आए। अब हजरत शेखुल इस्लाम का देखो जवाब तो अहले सुन्नत वल जमात ने खूब दिया है। तुम्हारे पास सवाल कम है, अहले सुन्नत के पास जवाब मौजूद है। तुम अभी सवाल तलाश करते रहो, अहले सुन्नत जवाब दे चुका है ना। मगर छोड़ो अहले सुन्नत की वो कुतुबों को। शेखुल इस्लाम ने ये जो
जहनों की खुराफात जबानों के जरिए से निकलती है ना, कि तुम पूछते हो कि नबी का गुलाम खुदा के हबीब को रखता कहा है, तो सुन, पूरी किताब छोड़ो, आला हजरत को छोड़ो, सदुल अफादिल की बात छोड़ो, सदुल शरिया की बात छोड़ो, मुहद्दिस आदम ने जो कहा छोड़ो। ये जवाब मेरे इस मिसरे में है। तुम जानना चाहते हो कि नबी का गुलाम खुदा के हबीब को रखता कहां है, तो सुन, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, अरे मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते, उन्हीं के घर हैं ये। हमारा क्या है? उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और ये वाकया है, लिबास बशर भी धोखा है। ये वाकया है, लिबास बशर भी धोखा है। ये मोजिजा है कि लिबास बशर में रहते हैं। और वो और ही था जो कौसैन पर नजर आया, वो और ही था जो कौसैन पर नजर आया। अरे मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। और यकी वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, यकी वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं। हाज़रीन सामीन, अल्लाह के बंदो, हम अल्लाह के घर में हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं? देखो, मैं एक बात कहता हूं, हमारी जिंदगियां, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें सब लिखी हुई हैं। हम अपनी धड़कनें लिखवा कर आए हैं। हम दुनिया में रहेंगे, कितनी सांसें लेंगे हमें मालूम है। वो मीटर पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे। इस दिल को जितना धड़कना है ना उतना ही धड़केगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और जितना भी तुमने जहनों और दिमागों में जितना भी सब कुछ बना के रखा है, ये सब भी बंद हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा, कुछ घंटों के बाद तुम भी अपनी कब्र में बंद हो जाओगे। फिर वो खुलेगा जो तुमने किया है। अच्छा किया है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोग यहां जुमा की नमाज के लिए आए। कितने की नमाज के लिए है ना? ये जुमा की नमाज है। जुमा की नमाज क्या है? बोले, जुमा की नमाज पढ़ना क्या है? वो तो है ही है। जुमा की नमाज क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, क्या है? बोलो ना, सब बोलो, क्या है? फर्ज है। क्या है? अच्छा, अब आपसे मैं धीरे से पूछता हूं, असर की नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज है। सब बोलो, क्या है? अब तुम मुझे बताओ, जिस तरह तुम जुमा में आओ, क्या असर में भी आओगे? मुझे बताओ ना तुम। अल्लाह का घर है ना, यहां किससे क्या छुपा है? वो आलिम बेजाती सुदूर है, वो हमारे दिलों के हाल जानता। बैठे हो ना यहां पर, है ना? कुछ मिनट ज्यादा हो रहा है ना लोगों, इसका भी तुम्हें सवाब मिलेगा। कल मरोगे ना, तो ये जो टाइम तुमने यहां गुजारा है ना, यही तुम्हारे काम आएगा। निकल के कहां जाओगे? बाजारों में तो जाओगे ना, दुकानों में तो जाओगे ना, मार्केट में तो टहलोगे ना, अपने घर की चरपाई पे लेटोगे ना, मगर यहां जो होगे ना तो कब्र में आराम से लेटोगे। अपने बिस्तरों पे लेटने वाले जरा खुदा के घर में भी रहा करो। यहां बैठोगे ना, बैठने का भी सवाब मिलेगा। दिल धड़कता है ना, तो धड़कनों का भी सवाब मिलेगा। तो सांसें ले रहे हो, सांसों का आने जाने का भी तुम्हें सवाब मिलेगा। ये खुदा का घर है। हम मज़ारों, दरगाहों, आस्थानों को मानने वाले हैं और मानते हैं ये बाफाए दरगाह है। याद रखना, इन सारे दरबारों में और इन सारों घरों में अगर कोई अजीम घर है तो वो खुदा का घर है। मैं औलिया अल्लाह का मानने वाला हूं, खानका का हूं। मैं दरबारों पे हाजिर देता हूं और वहां से कुछ फैज हासिल करता हूं, मगर याद रखना, दरबारों पे हाजिर देने वालों, इस घर में हाजिर ना दी तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए याद रखो। तो जुमा की नमाज, असर की नमाज, बोलो कितने आएंगे? आते कितने हैं? कितने आते हैं हजरत? क्यों भाई? असर ने कोई गलती की है? असर तुम्हारा पैसा लेके गया है? कोई तकलीफ तुमको पहुंची असर से? क्यों? जुमा में क्यों आते हो बताओ? बोलो ना, जुमा में क्यों आते हो? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं। जुमा में क्यों आते हैं आप लोग? नमाज के लिए। तो असर में क्या होता है? हल्का जिक्र करवाते हैं आप असर में? क्या करवाते हैं असर में? तो क्यों, जब ये भी नमाज है वो भी नमाज है, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? इसमें तो 2 पढ़नी है, उसमें 4 पढ़नी ज्यादा उसमें है। बोलो ना क्यों नहीं आते? फर्ज दोनों है, नमाज दोनों है, इबादत दोनों है, अफजलुल इबादत भी दोनों है। फर्क यह है कि जुमा है, एक असर है। दोनों यौमुल जुमा में है। असर बेअसर क्यों है? मेरे जुमले में ध्यान, असर तुम्हारी बेअसर क्यों है बता? जुमा में इतनी भीड़ लगा के आयो, कुर्ता पहन के आयो, उतर लगा के आयो, असर में क्यों नहीं आते? मैं बताऊं, हम जुमा में जुमा की नमाज पढ़ने नहीं आते। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। तुम जुमा में आए नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने वाले होते ना तो असर में भी आते। मुझे माफ कर देना, तुम जुमा में नमाज पढ़ने नहीं आए हो। जो लोग जो बड़े खुशनसीब होते हैं, अल्लाह जिसे तौफीक देता है, वो खुदा के घर में आता है। मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, अपने को शामिल करके कह रहा हूं, मुझसे बिल्कुल आप नाराज मत होंगे। मैं बताता हूं, लोग जुमा में नमाज पढ़ने नहीं आते। अगर नमाज पढ़ने वाले होते तो असर में भी आते, नमाज पढ़ने वाले तो मगरिब में भी आते, नमाज पढ़ने वाले तो ईशा में भी आते, फजर में भी आते, और फिर दूसरे दिन जोहर में भी आते। तुम यहां नमाज पढ़ने नहीं आई। हाय अफसोस। वो रब है जो तुम्हें देता है, वो रब है जो तुम्हें अता करता है। वो तो चाहता है बंदे तू मेरा बंदा है, तू क्यों परेशान होकर मारा मारा फिरता है, रोता है, बिलखता है, चीखता है, तड़पता है? बंदे आ तो सही, आ तो सही। तू कामयाबियां कहां तलाश करता है? दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में? कहां? जरा कान लगा, मेरे घर से आवाज आती है, हैया अल फलाह, हैया अल फलाह, हैया अल फलाह। बंदे अपना घर छोड़, दुकान छोड़, ऑफिस छोड़, मेरे घर में आ, सर झुका, दुनिया में मैं तुझे उठा दूंगा। जरा आ तो सही। कामयाबियां कहां तलाश कर रहा है? किसी सेठ के दरवाजे पर, किसी नेता की चौखट पर? नहीं, यहां तू अपने घर से निकल चलेगा ना, तू जितने कदम चलेगा कामयाबियां तेरा कदम चूमती रहेंगी। ये खुदा का घर है, ये खुदा का घर है। आओ, वो रब चाहता है बंदे आ तो सही। तू मेरे हबीब का मानने वाला है, मेरे महबूब का चाहने वाला। मैं चाहता हूं कि तू भी मेरा बन जा, मेरा बन जा। असर में क्यों नहीं आते? साहब बताओ। हम जुमा में नमाज पढ़ने नहीं आते, अपनी शर्मिंदगी मिटाने आते हैं, ताकि कल कोई ये ना कहे कि इतने खराब कि जुमा भी नहीं पढ़ते। कान में बस ये आवाज ना आने पाए, यानी ऐसे हो गया कि जुमा भी नहीं पढ़ते। मुझे बताओ, आपसे लोग पूछते हैं कि जुमा कहां पढ़ी थी? एक दोस्त पूछता है जुमा कहां पढ़ रहे? पूछते नहीं पूछते? आज हम लोग मस्जिद गए थे, जामा मस्जिद में गए थे, तुम कहां थे? उसने कहा मैं नूरानी मस्जिद में था। मैं फला मस्जिद, कहते ही नहीं कहते? कभी तुमने किसी से असर पूछी? जुमा पूछते हैं इसलिए पढ़ते हैं, हम असर पढ़ते नहीं तो कुछ पूछते भी नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जो भी है, मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह के बंदो, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। ये नमाज मेराजुल मोमिनीन है। वो खुदा का हबीब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा कहां गया? मस्जिद हराम से बुराक पर, जिब्रील अमीन साथ मस्जिद अक्सा पहुंचे तो क्या हो रहा? हजरत आदम, ताईसा, सारे अंबिया मौजूद।
मौजूद, मुसल्ला खाली है, खुदा का हबीब आया, आदम ताईसा मुक्तदी। आदम ताईसा क्या है? जो मुक्तदा, जो अपने अपने वक्त में मुक्तदा। आज मस्जिद अक्सा में मुक्तदी, और वो मुक्तदा कायनात आया, वो वजह तख्लीक कायनात आया, वो नबियों का इमाम आया। क्या हुआ मस्जिद अक्सा में? क्या हुआ? नमाज हुई। अच्छा, आज एक और मामला है। आजकल टीम बंधी हुई है, ये तरीकत वाली है, ये शरीयत वाली। कौन सी है? मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं, 2-5 मिनट ले सकता हूं, इजाजत है? माशाल्लाह। 2 टीम है, एक तरीकत वाली और एक शरीयत। हाँ, शरीयत वाली में नमाज है। शरीयत वाली में क्या है? शरीयत वाली में नमाज है, और तरीकत वाली में कहा नमाज नहीं है। क्यों? हम मुकाम पर पहुंच गए, ये तो मौलवियों का काम है नमाज पढ़े, हम तो तरीकत वाले हैं, तरीकत वालों में नमाज नहीं। अच्छा बाबा, आप किस मुकाम पे पहुंचे हो? हमको जरा बताओ ना, हम भी उस मुकाम पे पहुंचे ताकि नमाज माफ हो जाए। किस मुकाम पे चले गए? जिस मुकाम पे भी चले जाओ, वो मुकाम जिसे दना फतदल्लाह काबा कौसैन और अदना कहते हैं। जा रहे तो नमाज साथ हो, जा रहे तो नमाज, और वो मुकाम जहां कोई गया नहीं, वो तमन्ना जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थी कि खुदा का दीदार करें, खुदा के हबीब को बुलाया गया, हबीब तुम आओ। खुदा का दीदार हुआ, गए तो नमाज साथ, और जब आने लगे, परवरदिगार इतना बड़ा तोहफा, बालाए अर्श बुलाया। मेरे उम्मतियों के लिए क्या है? मेरी तो मेराज हुई, मेरे उम्मतियों की भी मेराज हो जाए। का हबीब नमाज ले जाओ, ये तेरी मेराज है, और तेरे चाहने वाले अपनी पेशानियों को झुकाते रहे, ये इनकी मेराज है। इसीलिए कहते हैं वो खुदा का हबीब गया, खुदा का के करीब हुआ, कुर्बत खुदाबंदी, खुदा का हबीब कहता बंदे तू भी झुक जा, सजदे में आ जा, तू भी मेरे करीब हो जाएगा। तो लोगों, मेरे दोस्तों, तुम नमाज पढ़ते हो ना, नमाज पढ़ के अल्लाह होकर मान लेते हो ना, तुम बाजारों में चले जाते हो। अल्लाह के बंदों, मैं तुमसे कहता हूं, इमाम साहब 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी नमाज पढ़ाते हैं, कम से कम अल्लाह के बंदो 5 मिनट के लिए भी खुदा के हो जाओ, है ना? 5 मिनट के जब खड़े हो अल्लाह होकर कहो ना, तो खत्म, अब भी उसके हो गए। या फिर अल्लाह के हबीब का वो फरमान कि नमाज पढ़ो तो गोया ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर नहीं तो कम से कम इतना तो ख्याल कर कि खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए, 5 टाइम का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला दुनिया के खुराफातों से बचाए, झूठों, मक्कारों, दगाबाजों, अय्यारों और मक्कारों से मौला करीम हमारी हिफाजत फरमाए। हम जब तक चले शरीयत मुस्तफा पे चले, मौला करीम तो हमें तौफीक दे, हम तेरी इबादत करें, तेरे मुकद्दस किताब की तिलावत करें। मौला करीम हमें दुनिया में रहे तो अपने हबीब की सुन्नतों पे रख, और मौला मौत आए तो तेरे हबीब की ज़ियारत नसीब हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।